नमस्कार। कब्ज़ जो है वो एक ऐसी समस्या है जो कि हमारी बीमारियों की जड़ है। और अगर कब्ज़ भी बहुत प्रकार की, बहुत तरीके से रहती है, इसके 2 तरीके हम जान सकते हैं कि उसको ठीक करना हो। कब्ज़ कैसी है, क्या है, वो तो सब जो भुगत रहे हैं उनको पता है। लेकिन कई बार हमारे कब्ज़ होती नहीं है, लेकिन कभी-कभार हो जाती है। तो ये तो है हमारे आहारचर्या के कारण। और जिनको लंबी क्रोनिक बहुत सालों से कब्ज़ लगातार रह रही है, इसका मतलब भी ये है कि उन्होंने आहार पे पूरा ध्यान दिया नहीं है, दवाइयों पे ज़्यादा ध्यान दे दिया है। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान करना पड़ेगा। ये बैलेंस है कि हमारा आहार कैसा हो और हमारी दवाइयाँ जो हैं वो कैसी हो। उसमें कई प्रकार के चूर्ण लिए जाते हैं, चाहे त्रिफला चूर्ण हो, चाहे इसबगोल हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे हरड़ हो। ये उपाय करते रहते हैं। इंद्रायण का भी चूर्ण जो है वो लिया जाता है, सनाई की पत्तियाँ, लेकिन ये थोड़ी घातक आंतों के लिए ठीक नहीं है। अब क्या है, हमें कुछ बातें आहार पर ध्यान करना और कुछ बातें मैं क्रिया बता रहा हूँ आपको। एक एक क्रिया जो है वो पीछे भी हमने चर्चा की, लेकिन कब्ज़ के बारे में हर बार जो है सवाल आते रहते हैं। तो वो क्रिया और हमारी क्लास में भी हमने जो चर्चाएँ की उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। आहार ज़्यादातर लोग लेते हैं, लेकिन उसमें फाइबर कम होता है। फाइबर को बढ़ाइए, ये तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सुबह आधा किलो फ्रूट खा सकते हैं। आप खाना खाने से पहले सलाद ले सकते हैं, जिसमें खीरा है, टमाटर है, अभी मूली गाजर भी आनी शुरू हो जाएगी। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मात्रा शरीर की क्षमता के अनुसार वो आप ले सकते हैं। वो ले लेंगे तो आंतों को फाइबर मिलेगा और पेट साफ होने में सहायता मिलेगी। अब हमारी नेक्स्ट चर्चा पे आते हैं कि हमें करना क्या है, योगिक क्रियाओं में क्या करना है बिना दवा के। अब बिना दवा के ये भी मैं नहीं कहता कि 100% लोगों की कब्ज इसी से ठीक हो जाएगी। हो सकता है किसी की ना हो, किसी की हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इससे फ़ायदा मिलता है। अब इसमें लग भी कुछ नहीं रहा, प्रैक्टिकल सी बात कह रहा हूँ, जो कि आप कर सकते हैं, ऐसी ही बात। अब क्या करना है, सुबह आप बिस्तर से उठते हैं, देखो सो के सभी उठते हैं। अब उठते समय आपको करना क्या है, यहां से बिस्तर से आप उठे, उठते ही आपने पाँव नीचे रखे, ये सब रखते हैं। अब यहां से अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है यहां पर बेड पर हाथ रखिए। अब मैं कहूंगा आपको कि उकड़ू बैठना है, तो आपका जो है अंदर से मन बनेगा कि उकड़ू तो हम बैठ ही नहीं सकते, ये भाव बनता है। लेकिन आप उकड़ू बैठ सकते हैं, कैसे, देखो ये अब यहां पर पलंग है आपके पीछे, पीछे पलंग का सहारा लिया, हाथ ऐसे रखा, आराम से, बस आराम से बैठ गए ऐसे, ये लो। अब पीछे बेड है, बेड का सहारा है, आप आराम से बैठे हो। इसमें हो सकता है आप थोड़े ऊंचे हो सकता है नीचे ना बैठ पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना बैठ पाए आप उतना शुरुआत करो। ये शुरुआत ही आपके आगे बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी है। पहले दिन आपने किया तो आप ये मानिए आपने 100% किया है, कितना भी आप बैठ पाए। अब यहाँ पर अब कोशिश क्या करनी, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप बैठ पाए बैठिए। अब यहीं पर जो आप पानी पीते हो सुबह, आप कई लोग कहते हैं हम 2 गिलास पानी पीते हैं फिर भी पेट साफ नहीं होता। अब इस उकड़ू में बैठिए और पानी पीजिए। अब इसका कारण क्या है, उकड़ू क्यों बैठना, उकड़ू बैठना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आंतों के मोशन से रेक्टम की लोक खुलती है। अब वो रेक्टम की लोक तभी खुलती है जब हम उकड़ू बैठें। हमारे हजारों सालों से यही पोस्चर है बैठने का, फ्रेश होने के लिए। लेकिन अब ये अंग्रेजी कमोड आ गए घरों में, ज़्यादातर घरों में हो गए। अब ये कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण यही है, कई टाइम लगता है बैठकर जाने में। अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सारे कमोड हटा दो और जो है हिंदी कमोड रख लो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से बैठा ही नहीं जाता उस पर। अगर आपने यहाँ उकड़ू बैठने का, और ये कोई बड़ी लोगों की उम्र की बात नहीं कर रहा, 15 साल के युवा और नहीं बैठ पाते, कई बार यहाँ हमारे पास आते हैं कि जी ये तो अंग्रेजी कमोड यूज़ करता है, ये तो नीचे बैठ ही नहीं सकता, फ्रेश ना हो भले 2-3 दिन। ये बीमारियों का कितना बड़ा घर है बताइए। तो यहाँ पर उकड़ू आपने बैठना शुरू किया, 2 दिन 4 दिन, हो सकता है पहले ही दिन आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन जब आपकी आंतें मोशन में बननी शुरू होगी, आंतों की टाइटनेस है वो मोशन बनेगा, यहाँ बैठे बैठे आपको अपान वायु निकलेगी। अपान वायु निकली तो आंतें खाली हुई तो मल को जगह मिली, और मलाशय जो है वो अपने आप संकुचन होना शुरू हुआ। जब वो ढोल की तरह फूल रहा है तो उसको संकुचन भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जब आपने लगातार बैठना शुरू किया तो संकुचन शुरू हुआ, और संकुचन शुरू हुआ और पानी ऊपर पी लिया, तो धीरे धीरे आपका मोशन आगे सरकना शुरू होगा। अब ये टाइमिंग अब आपको बढ़ानी है। पहले दिन 2-3 मिनट में ही आपको पसीने आ जाएंगे,
उसके बाद में धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ये पोस्चर बैठने का हार्ट के लिए भी बड़ी मजबूती देता है। हार्ट ज़मीन के जितना नज़दीक हो शरीर के पोस्चर के हिसाब से उतना ही हार्ट को पावर मिलता है। तो यहाँ उकड़ू बैठना हमारे हार्ट को मजबूती देने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए बैठकर भोजन करना ज़्यादा उचित रहता है बजाय खड़े होने के। तो ये बैठना जो है और वो भी उकड़ू में बहुत गजब है। इसके मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे गाँव के अंदर, जो लोग उकड़ू बैठे रहते हैं, तो वो खेलते रहते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं या बैठे रहते हैं या चर्चा भी करते हैं चौपाल में, तो उकड़ू ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको मैं पूछता हूँ कि आपको हार्ट की कभी प्रॉब्लम हुई? नहीं जी, हमें तो कभी नहीं हुई। मतलब ज़्यादातर लोगों को ऐसी कोई समस्या हुई नहीं। ये बैठने का पोस्चर है जो कि पेट में गैस नहीं बनने देता। अब यहाँ पर आपने पानी पिया, बैठे रहे बैठे रहे, जब आप थक गए, आपको लगा कि अब मैं थक गया, या तो फ्रेश होने का मोशन बन जाएगा, नहीं बने तो यहाँ पर हाथ रखिए वापिस और यहाँ से धीरे से वापिस बैठ जाइए। ये लो, अब यहाँ बैठ गए। अभी भी लगा कि मोशन नहीं बना भाई, तो फिर ट्विस्ट करिए, यहाँ पर साइड में हाथ रखिए, हल्का हल्का, कोई बहुत ज़बरदस्ती बहुत खींचतान नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इतना इजी कि आपको ज़्यादा जोर ना आए। बस सांस छोड़ते हुए गए, भरते हुए सामने, छोड़ते हुए गए, भरते हुए सामने, छोड़ते हुए गए। यहाँ 5 गिनती गिन ली, थोड़ी देर रुके। अब आप सोचो, पानी पिया हुआ है, उकड़ू आपने बैठकर थोड़ा गैस निकाल ही दिया, अब ये हाथों को थोड़ा सा आपने निचोड़ ओढ़ दिया। अब सोचो मोशन जाएगा कहाँ? उसको तो रास्ता तो एक ही है, नीचे की ओर जाना है। अब वो मोशन जब नीचे की ओर जाएगा तो पेट फ्रेश होगा कि नहीं होगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जो कितने सालों से जमा पड़ा है धीरे 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 टूटना शुरू होगा। अब आपने आहार में भी फाइबर देना शुरू कर दिया, फाइबर मतलब सलाद खाना शुरू कर दिया, फ्रूट खाने शुरू कर दिए, तो आप सोचो कब्ज टूटेगी कि नहीं टूटेगी? दवाइयों पे आश्रित क्यों होते हो? दवाइयाँ आपको हैबिचुअल बना देगी, आपको आदतन कर देगी, और दवाइयों के बिना आपका फिर मोशन होगा नहीं, और थोड़े दिन बाद में दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देगी। इससे अच्छा है हम अपने हाथों को स्वस्थ बनाएं, उनको हवा दें, उनको पानी दें, उनको फाइबर दें, उनको सांस आने दो। अंदर जो है ना, ये हाथों में जो बैक्टीरियाज हैं वो बैक्टीरिया दबे पड़े हैं, उन गुड बैक्टीरिया पैदा हों और हमारे भोजन को पचाकर पेट को फ्रेश करें। अब यहाँ पर आपने 10-20 बार कर लिया, शुरू में 5-7 बार करो, फिर अभ्यास बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, जितना आपको लगे कि अब ये इतना उचित है उतना आप बढ़ाओ, फिर वापस बैठ जाओ। आपको लगा कि हाँ अब थोड़ा मोशन नहीं बन रहा है, एक बार और बैठ जाते हैं। ये लो जी, अब बैठ गए। अब अगर ऐसे बैठ पाए बिना सहारे के तो ऐसे बैठ जाओ, और अगर सहारे के बैठना है तो सहारे के बैठ जाओ। 15-20 दिन में आप रिजल्ट देखना। मैं आपको कह रहा हूँ 100% जिनको कब्ज है, 50% तो केवल इतनी क्रिया से कब्ज निकल जाएगा, और 100% निकल जाए तो बड़ी बात नहीं। लेकिन ये अभ्यास अगर आपने रेगुलर कर लिया, अन्य लाभ होंगे वो तो अलग है, उन लाभों को तो आप छोड़ ही दो, वो तो अलग ही लाभ मिलेंगे। ये कब्ज का लाभ जो है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गजब है। जिनको घुटना दर्द है, सवाल आएगा घुटना दर्द है तो क्या करें? बहुत पूरा मत बैठो, यहाँ पर नीचे बीच में तकिया लगा लो, यहाँ पर जैसे बैठ रहे हो, जिनको घुटना दर्द है ये तकिया एक रखो, पाँव के बीच में ऐसे लगाओ, ये लो जी। अब यहाँ से ऐसे बैठ गए, थोड़ी एड़ी उठा के रख लिया, घुटने पे प्रेशर नहीं आए, बस ऐसा करना। ये हल्का सा ऐसे बैठ गए, धीरे धीरे आपको लगेगा मेरी बॉडी काम कर रही है, तो फिर अपने आप ही आपका पैर आगे जाना शुरू होगा और अपने आप ही आप आराम से उकड़ू बैठना शुरू हो जाएंगे। ये अभ्यास आपको ताकत देगा, आंतों को मजबूती देगा, आंतों के अंदर गैस को कम करेगा, आंतों की टाइटनेस को कम करेगा। ये अभ्यास सुबह सुबह का है, बिस्तर से उठे और उठने के बाद लगभग आप 2-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपका समय हो, फ्रेश होने का आपको मोशन ना बने तब तक आप ये करते रहो, और आप इसका रिजल्ट पूरे दिन में और देखोगे। आपको पूरे दिन इतना आनंद महसूस होगा। तो इस अभ्यास को जीवन में अपना के देखिएगा, और अपना जो भी रिजल्ट बनता है उस रिजल्ट को मुझे ज़रूर आप लिख के भेजिएगा। समझ में आएगा, टीम पढ़ेगी, कुछ और इसमें हम इम्प्रूवमेंट करें तो कर सकते हैं। हमारी योग क्लास में ऐसी ही चर्चाएं होती हैं। 470 रुपये पर मंथ की हमारी क्लास है, आप डिटेल्स मंगवा सकते हैं। रोज़ के अभ्यास ही जीवन को स्वस्थ बनाने का काम करेगा। कोई कह दे मुझे योग की रोज़ आवश्यकता नहीं है, तो उन लोगों को रोज़ खाना भी बंद करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ भोजन कर रहे हो, रोज़ आपकी दिनचर्या कुछ उल्ट सुलट होती रहती है, कभी होटल में खा लिया, कभी शादियों में खा लिया, कभी घर पे भी गड़बड़
हो जाता है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप मान के ही चलो। और हमारे घर में ज़्यादातर एसिडिक भोजन है, अब एसिडिक खा रहे हैं तो हमें उसको खाली भी करना पड़ेगा, वरना बीमारियां आएंगी और उसके लाखों रुपए जो लगाने हैं वो लगाते रहो फिर। तो अगर आपको बचना है तो स्वस्थ शरीर बनाओ और जीवन का आनंद लो। तो ये आनंद हमारी योग क्लास में हम दिलवाते हैं और बहुत शानदार। उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहती है, उसके आपको लाइव क्लास भी मिलती है। लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग 2-2, 3-3 महीने की पीछे की भी पड़ी है। रिपीट करना हो या जो क्लास आपको बेस्ट लगे उसको आप रिपीट भी कर सकते हो। और सैटरडे संडे जो हमारा ऑफ रहता है उस समय रिकॉर्डिंग से करिए, आनंद लीजिए। और जीवन का आनंद योग में है। 23 घंटे आप अपने दीजिए, 1 घंटा हमें योग के लिए दीजिए, मज़ा आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।